बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का मर्डर, 29 साल के अमृत मंजल की पीट कर हत्या। बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैन टांगा गांव में हुई वारदात, भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाकर हत्या की। अब पुलिस के मुताबिक अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं, इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना ने फिर यूनुस सरकार पर निशाना साधा, कहा मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। दबाव में आई बांग्लादेश की यूनुस सरकार चटगांव में हिंदू के घरों में आग लगाने वालों की पहचान बताने पर देगी इनाम। ढाका लौटने के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने बोले, हमें मिलकर नया बांग्लादेश बनाना होगा, नए बांग्लादेश में सभी धर्मों का सम्मान होगा, देश के भविष्य के लिए प्लान करने की जरूरत। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्र दास के पिता से बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीट कर की थी हत्या। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई, मामले में यूएन के हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भड़के बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। जयपुर के चौमों में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई आरोपियों को हिरासत में लिया, पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। जयपुर में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर हुआ विवाद, समुदाय विशेष के लोगों ने काटा बवाल, पुलिस पर की पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कल सुबह 7 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर सख्त हुए, किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने को कहा। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में आरएलएन के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे, पार्टी में बगावत की अटकलें फिर तेज हुई। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई, कहा शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा की विधायकों की गैरहाजिरी पर आरजेडी ने दी चुटकी, कहा एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। जेडीयू बोली, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला। बीजेपी ने कहा किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठाना बेबुनियाद। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा, कहा आरजेडी के 25 के 25 विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पुण्यतिथि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, कहा देश के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वीर बाल दिवस, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर बच्चों को सम्मानित किया। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक अरदास की। मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में मत्था टेक अरदास की। बोले, फतेहगढ़ में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं, इस कुर्बानी की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी अजित गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अजित पवार, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ समेत बड़े नेता शामिल। गोवा के पणजी में स्वच्छता अभियान आयोजन, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत हुए शामिल, झाड़ू लगाकर सफाई भी की। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नए साल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पुलिस को पर्यटकों की सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नए साल को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। भीड़ के मद्देनजर स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित किया। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी, कानपुर में पुलिस ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में गमले चोरी, गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल, कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। हजारों की संख्या में सजावट के लिए रखे थे फूल और गमले। यूपी के गाजीपुर में पुराने रंजिश में 3 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से काटकर तीनों के शव को तालाब में फेंका गया। पुलिस की टीम ने तालाब से 2 शवों को किया बरामद। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, मुकदमा दर्ज कराया। पुणे के कोंडवा पुलिस स्टेशन इलाके में अवैध शराब की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, लाखों की शराब और 1,85,00,000 रुपए कैश जब्त। जबलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
एमपी के इंदौर में ज्वेलरी की दुकान में 15 लाख के गहनों की लूट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट का सारा माल बरामद। भोपाल में पुलिस की अनोखी पहल, ऑटो में गुम हुए स्कूल बैग को खोजकर बच्चे को दिया पड़ा। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रूपक सहनी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। 2 संदिग्ध हिरासत में। बिहार के मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का पर्दाफाश। सिगरेट बनाने वाली मशीनों के साथ 4 देसी पिस्टल और 85 लाख के कैश भी जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक में कपड़े के कट्ठर के बीच तहखाना बनाकर छुपाई गई शराब जब्त। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में 3 शादी करने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 3 साल में की 3 शादी। 2 पत्नियों ने की थाने में शिकायत। कर्नाटक के मैसूर में सिलेंडर ब्लास्ट में 1 शख्स की मौत, 4 लोग घायल। मैसूर पैलेस के गेट के बाहर हुआ धमाका। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच नया साल मनाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। मशहूर डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। इस प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज। दिल्ली के आईटीयू इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 314 दर्ज। स्मॉग की मोटी परत छाई। भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। शिवनगरी काशी में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। भीषण ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया। लखनऊ में भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। जनजीवन प्रभावित हुआ। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल दीदार हुआ दूभर। राजनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया। स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ट्रैफिक हुआ बाधित। संगम नगरी प्रयागराज में घने कोहरे के साथ भीषण ठंड का कहर। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। संभल में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा छाया। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। लखीमपुर खीरी में छाई धुंध की सफेद चादर। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। ट्रैफिक हुआ स्लो। बिहार के राजधानी पटना में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। वहीं आज से महंगा हुआ ट्रेन का सफर। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से बढ़ाया गया किराया। रेलवे को सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा। अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बना। भारत में 90% पंप सरकारी कंपनियों के। अडानी ग्रुप ने 2023 से अब तक 33 कंपनियां खरीदी। पोर्ट्स, सीमेंट और पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश। पोर्ट सेक्टर में 28,145 करोड़ रुपए खर्च किए। टेस्टिंग के दौरान दिखी नई थार 3 डोर रॉक्स जैसा मिलेगा नया लुक। 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। नई बजाज पल्सर 150 भारत में लॉन्च। दमदार डिजाइन और जबरदस्त फीचर मिलेंगे। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1,09,000 रुपए। Xiaomi 17 अल्ट्रा चीनी मार्केट में लॉन्च हुआ। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 6,800 mAh बैटरी मिलेगी। 89,000 से 1,15,000 रुपए तक फोन की कीमत। जनवरी 2026 में लॉन्च होगा iQOO Z11 टर्बो। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 7,600 mAh बैटरी मिलेगी। 32,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। बहुत जल्द ऐप में मिलेगी जेंडर चॉइस ऑप्शन। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। भारत और श्रीलंका विमेंस टीम के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। विशाखापट्टनम में पहले 2 T20 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की। तीसरे T20 में सीरीज जीतने का मौका। तिरुवनंतपुरम T20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा की हो सकती है वापसी। जेमिमा रॉड्रिग्स के खेलने पर सस्पेंस। तिरुवनंतपुरम में विमेंस क्रिकेट टीम का आज पहला T20 मुकाबला। पुरुषों की टीम 4 T20 मुकाबले यहां पर खेल चुकी है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ईशान किशन की तारीफ की। बोले ईशान का कद छोटा लेकिन शॉट बड़े हैं। टीम इंडिया में सिलेक्शन से खुशी हुई। वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन को लेकर शशि थरूर का सवाल। बीसीसीआई से पूछा 14 साल के खिलाड़ी को टीम में मौका क्यों नहीं। अर्शदीप सिंह ने स्ट्रगल का 18 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। साइकिल से मर्सिडीज तक का सफर दिखाया। कैप्शन में लिखा Day 1 से 1 डे।
आईपीएल 2026 प्लेऑफ को लेकर अमित मिश्रा की भविष्यवाणी, बोले केकेआर, एमआई, एसआरएच और आरसीबी या जीटी में से कोई प्लेऑफ में पहुंच सकता है। हरियाणा के करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का शाही रिसेप्शन, सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल सतना पहुंची, सांसद खेल महोत्सव में शिरकत की। साइना नेहवाल ने कहा, बैडमिंटन क्रिकेट के बाद देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों को ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पीवी सिंधु को BWF एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी, वहीं 2026 से 29 तक होगा कार्यकाल, पीवी सिंधु ने जताया आभार।